अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ मी हमारा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोग तो मन्नत और मुराद ड्रामा देख ही रहे होंगे, लेकिन जो व्यूवर्स मेरे साथ देख रहे हैं उनको बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अब एपिसोड है 4 मन्नत और मुराद की। तो ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फ़नी भी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है इस ड्रामे की। अब आखिरकार लास्ट एपिसोड में तो आपने देखा ही होगा कि ये रिश्ता लेने जाते हैं और क्या हंगामा बर्पा करके आती है मुराद की माँ। तो अब जो है मुराद वो कह देता है कि मेरे लिए कोई रिश्ता पसंद ना करे, मैंने अब बिल्कुल भी शादी नहीं करनी। पहली एक बेवकूफ़ी पे मुराद जो है वो पछता रहा होता है कि आखिर क्यों मैंने उनके सामने अपना इमेज ये क्रिएट किया और मैं ऐसा बना। हालांकि ये तो वही मन्नत थी जिसको मैं पसंद करता था और ये रिश्ता होना चाहिए था। तो उसकी माँ की लड़ाई की वजह से रिश्ता ही नहीं हुआ और ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ मन्नत भी जो है वो मुराद के ख़यालों में गुम हो चुकी है। अब उसको वो मुराद के बारे में ख़याल आते हैं, क्योंकि वो भी अब मुराद से आहिस्ता आहिस्ता प्यार करना स्टार्ट हो गई है। एक तरफ मुराद मन्नत के बारे में सोचता है, दूसरी तरफ मन्नत मुराद के बारे में सोचती है। और जनाब यहाँ पे जो है ना, मुराद का जो फ्रेंड है, ऑफिस कुलीग है, वो मुराद से आके पूछता है कि आखिर आज तुम चुप चुप क्यों हो? आखिर तुमने भाभी का जो कहा था मुझे कि उसका नेम जो है वो मुझे सर्च आउट करके दो। तो जब मुराद उसको बताता है कि ये वही रिश्ता था, ये वही घर था जिसके घर हम रिश्ता लेके गए थे, तो वो बहुत ही हैरान और परेशान होता है। और लड़ाई की बात सुन के तो वो दंग ही रह जाता है कि पहले ही दिन रिश्ता लेके गए और तुम लोग लड़ाई भी कर ली तुम लोगों ने। दूसरी तरफ जो मुराद की माँ है वो मुराद को ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो मम्मीज़ बॉय होता है ना एक, ये मुराद इस टाइप का इस ड्रामे में बना हुआ है कि हर टाइम वो अपनी माँ के ही कहना मानता रहता है और उसकी माँ भी उसको ऐसे ट्रीट करती है जैसे कोई मतलब ट्रोलिंग करता हुआ बच्चा होता है। वो हर टाइम उसको टॉर्चर करती रहती है, माइंड टॉर्चर बनाया उन्होंने अपने बेटे का। पीछे से कॉल्स करके पूछती रहती हैं कि तुम क्या कर रहे हो इस टाइम, तुम कहाँ पे हो, तुम ऑफिस में बैठे हो। अगर किसी लड़की की आवाज़ ऑफिस में से आ जाती है तो उस पर भी माँ भड़क उठती है कि ये किस लड़की से तुम बात करो। वो आजकल इन ख़यालों में है कि मुराद जो है वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड है, तो वो इस बारे में जानने की कोशिश करी है। लेकिन मुराद है कि इस चीज़ की भनक ही नहीं देने पा रहा, क्योंकि वो मुराद जो है वो अपनी माँ से वादा कर चुका होता है, कसम। उसकी माँ उसके सर के ऊपर हाथ रखती है और कसम उठवाती है कि तुम बहनों के अलावा किसी और को तरजीह नहीं दोगे और मेरी पसंद की ही तुम बीवी लेके आओगे। आखिर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को कोई लड़की पसंद हो और वो उससे शादी ना कर पाए? तो यहाँ पे जो उसकी ऑफिस की कोलीग थी अज़रा, वो यहाँ पे बोल पड़ती है तो मुराद की माँ चौंक उठती है कि ये कौन सी लड़की है, आखिर इसके बच्चे हैं या नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। मुराद की माँ बहुत ही क्या कहते हैं उसको, झगड़ालू टाइप की औरत है। वो हर बात पर लड़ना स्टार्ट कर देती है और थोड़ी शक्की मिजाज भी है, क्योंकि पुरानी औरतों की तरह उसके ख़यालात बनाए गए हैं। उसकी एक्टिंग इस ड्रामे में कमाल की है। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत हंसी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बहुत फ़नी ड्रामा है और बहुत मज़ा आता है ये ड्रामा देख के। मैं तो यही कहूँगी आपको कि आप मेरे साथ साथ ड्रामा ज़रूर देखिएगा। दूसरी तरफ मन्नत के भाई उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसका ऑफिस का पहला डे था तो उसको गाड़ी गिफ्ट करते हैं ताकि वो कैब में धक्के ना खाती फिरे, वो अपनी गाड़ी में जाए और अपनी गाड़ी में आए। वो बहुत ही हैप्पी होती है कि मुझे गाड़ी गिफ्ट की गई है अपने भाइयों की तरफ से, क्योंकि उसके भाई उसको बहुत ज़्यादा लाड से रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हर वो चीज़ उसको लेके देते हैं जो उसको पसंद होती है। अब मुराद की माँ ने किया क्या है कि उसकी बहन के लिए एक रिश्ता देखा है जिसकी एक बेटी भी है और बहुत ही उम्र रसीदा जो है वो रिश्ता देख के बैठी हुई है। मुराद इस पे कहता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी बहन तो इसकी पहली शादी होनी है और आपने क्यों ऐसा रिश्ता देखा जो कि पहले ही शादीशुदा है। मुराद की माँ थोड़ी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके उसको समझाती बुझाती तो है, लेकिन वहाँ पे उसकी बहन ने सारी बातें सुन ली होती हैं तो वो भी भड़क उठती है और जाके कमरे में रोने लग जाती है। अब जैसे ही मन्नत अपने ऑफिस में पहुँचती है, वहाँ पे उसका झगड़ा हो जाता है मुराद की कुलीग के साथ और आमना सामना होता है गाड़ी की पार्किंग की वजह से, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी मूवमेंट था यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मन्नत
जाती है लिफ्ट में तो वहाँ पे मुराद भी होता है और मुराद को पता चल जाता है कि इसको इसी ऑफ़िस में जॉब मिल गई है जिस ऑफ़िस में मैं हूँ। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, खुश होता है कि अब तो मन्नत के और मेरे रास्ते कोई जुदा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो अपनी अज़रा जो कोलीग होती है उसको मनाता है कि तुम मन्नत से बात करो ताकि हमें वो टाइम दे, कहीं बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी चाय शाय पीते हैं और कुछ बातचीत भी कर लेंगे। लेकिन अज़रा को ये नहीं पता होता कि ये वही लड़की है जिससे वो सुबह झगड़ा करके आई थी। अब जब इनका आमना सामना होगा तो ये बहुत ही फ़नी मोमेंट होगा और इन दोनों ने अपने आपस में लड़ना भी बहुत है। पता नहीं ये देख के क्या रिएक्शन देंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। और आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इसमें सबसे कमाल एक्टिंग किसकी लग रही है आपको? मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो इसमें सबसे अच्छी एक्टिंग मुराद की माँ की लग रही है। इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।